हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज से नया वीडियो हमारा दैट्स द बेस्ड ऑन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इफ कंडीशंस क्या होती है, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशंस एंड स्विच स्टेटमेंट। और प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे और ऑपरेटर की जो भी सीरीज थी हमारी कंप्लीट होती हुई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का हमारा क्या यूज है प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो अभी तक हम सिंपल प्रोग्राम डिजाइन करते थे। सिंपल प्रोग्राम का मतलब अब हम सीक्वेंस पे चलते थे। कोई भी प्रोग्राम होता था कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अभी तक कोई ऐसी स्टेप नहीं थी जो कोई हमें कभी स्किप करनी हो। अगर कोई हमारी स्टेप स्किप हो रही हो तो कैसे हम स्किप कर सकते हैं, तो ये हमारा पॉसिबल है कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा। बेस्ड ऑन द कंडीशन हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो चलिए कैसे करते हैं, क्या कंडीशन का मेन रोल है, सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख ली है। इट इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएट वन और मोर कंडीशंस एंड मेक द डिसीजन वेदर टू एग्जीक्यूट और नॉट। यानी कि हम इवैल्यूएट करेंगे एक से ज्यादा कंडीशंस को, एक और एक से ज्यादा कंडीशंस को, और चेक करेंगे कि उन्हें एवेल्यूट करना भी है और उसके अकॉर्डिंग हमें वो डिसीजंस जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो एग्जीक्यूट करें या ना करें। यानी डिसीजंस हमें देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। चलते कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे, the following control statements are if statement, if else statement, else if statement, nested if else statement and switch statement. Some of the statements are given. मैंने कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स और अगर आगे देखेंगे हम इसके बाद की सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहले कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने लिखा है दैट्स द इफ स्टेटमेंट, दैट्स द इफ स्टेटमेंट। तो हम कैसे किसी कंडीशंस को हम चेक करेंगे। अभी तक जो हम प्रोग्राम बनाते थे वो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा इफ स्टेटमेंट से पहले। जैसे मेन और मैंने मान लीजिए 2 नंबर का हमें सम करना है। मान लीजिए इंटीजर a, b और c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c इज इक्वल टू 10, a प्लस b, और प्रिंट करा दिया c परसेंटाइल d और देयर इज द c प्रिंट करा दिया हमने। ये हमने एक प्रोग्राम बना दिया इनिशियली। और a की वैल्यू 2 आपको पता ही है, सबसे सिंपल प्रोग्राम है। a प्लस b की वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हैं, दैट्स द 5। हमारा सबसे पहले कंट्रोल यहां जाता है, देन कंट्रोल यहां, देन कंट्रोल यहां, देन कंट्रोल यहां एंड देन कंट्रोल यहां। तो देखिएगा देयर इज अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा किसी सीक्वेंस में ना चले, कुछ स्टेप्स हमारी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ब्रेक हो जाए, तो हम कैसे करेंगे। तब हमारे लिए आता है इफ स्टेटमेंट। तो अब चलते हैं इफ स्टेटमेंट की तरफ। चलिए इफ स्टेटमेंट फर्स्टली तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, इफ द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, then the block of statement are executed। यानी जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे इफ कंडीशन के अंदर वो एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन ट्रू होगी, बेस्ड ऑन द कंडीशन। देखिएगा दैट्स द कंडीशन। चलते हैं अब जनरल सिंटैक्स क्या होता है कि कैसे हम कंडीशन दे पाएंगे, कैसे हम जनरल सिंटैक्स, अगर इसके सिंटैक्स की बात करें हम, तो दैट्स द सिंटैक्स। इफ दैट्स द कंडीशन जो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, इफ द कंडीशन एंड दैट्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, दैट्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहां पे जो भी हम लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स हम देंगे वो एज इट इज एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए एग्जांपल से पता करते हैं। विदाउट एग्जांपल्स आई थिंक आपको क्लियर भी नहीं होगा और आप समझेंगे कि पता नहीं क्या है। तो चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल की ओर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इफ स्टेटमेंट। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बना रहा हूं, मुझे हेलो प्रिंट करना है, लेकिन हेलो मेरा तब प्रिंट हो
मुझे प्रिंट एफ हेलो करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो प्रिंट करना है मुझे, लेकिन हेलो तब प्रिंट हो, कब प्रिंट हो, जब आई की वैल्यू 10 हो जाए। तो मैंने एक इंटीजर, एक वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू 5 इफ आई इक्वल टू 10। अगर आई की वैल्यू 10 हो, मैंने यहाँ पे देखिएगा ब्रेसेस लगा दिया और ये ब्रेसेस यहाँ क्लोज कर दिया, तब ये वैल्यू प्रिंट हो, और नहीं तो गेट ch प्रोग्राम बाहर आ जाए। देखिएगा एक सिंपल लॉजिक, मैंने कहा आई की वैल्यू जब 10 हो तभी प्रिंट हो भाई हेलो, उससे पहले हेलो प्रिंट ना हो। चलते हैं देखते हैं कंट्रोल्स क्या कहते हैं। अब इसके अंदर कंट्रोल्स आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 5 है, हमने आई की वैल्यू 5 दे रखी, क्या 5 10 के बराबर है? देखिएगा 5 इज इक्वल टू 10 नहीं, दैट्स अ कंपैरिजन हो रहा है कि 5 क्या 10 के बराबर है, नहीं है। तो क्या हम इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, दैट्स द ब्लॉक ऑफ इफ ब्लॉक, इसके अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो नहीं जाएंगे, दैट्स द कंडीशन, ये है कंडीशन। देखिएगा ये स्किप, ये मैंने लाइन स्किप कर दी क्योंकि ये ब्लॉक किसके अंदर आ रहा है? इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक अगर ट्रू होगा तभी ये इसके अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यानी कि अगर आई की वैल्यू 10 नहीं है, 10 की नहीं है, 5 है, तो क्या हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम सीधे कहाँ आ गए? इफ कंडीशन के बाहर, और बाहर क्या लिखा हुआ है? खाली गेट ch लिखा हुआ। अगर कोई और स्टेटमेंट होता वो भी एग्जीक्यूट हो जाता, अगर बाहर जो भी स्टेटमेंट गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर चलते हैं, चलिए इसमें आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा, नथिंग एल्स। जब भी आप कंट्रोल F9 दबाएंगे, कंपाइलेशन और रनिंग और कंपाइल दोनों करेंगे, तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। बट जैसे ही आप आई की वैल्यू 10 दे देंगे, अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखिएगा आई की वैल्यू 10 है, 10 इज इक्वल टू 10 एंड देन 10 इज इक्वल टू 10 देन प्रिंट। अब हम कहां जा सकते हैं? इफ कंडीशन कहती है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तब हम ब्लॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। हमारे ब्लॉक के अंदर जैसे ही हमने एंट्री करी, देखिएगा ये स्टेटमेंट मिला प्रिंट एफ हेलो, और इसने क्या कर दिया? आउटपुट आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? दैट्स द हेलो। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। इसका अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना हो तो आप फ्लो चार्ट भी गिवन कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट पेपर में आता है, आपका फंडामेंटल में भी आएगा, सी में भी आएगा। देखिएगा कैसे आपने काम करा। देखिएगा एक कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट काम कैसे कर रहा है। देखिएगा मैंने लिखा है दैट्स द कट इफ आई इज इक्वल टू 10 देन क्या प्रिंट कर दे? प्रिंट हेलो, और क्या हो जाए? एग्जिट हो जाए या एंड हो जाए। और अगर ऐसा दैट्स द कंडीशन फॉर ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो क्या स्टेटमेंट करे? फॉल्स, दैट्स द फॉल्स कंडीशन, और कहां चले जाए? एग्जिट पे चला जाए, क्योंकि इसमें कोई और स्टेटमेंट मैंने दी नहीं। चलते एक और एग्जांपल की ओर, बहुत सुंदर सा एग्जांपल देते हैं इफ कंडीशन से ही रिलेटेड। ये भी इक्वल टू का हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एडिशन करना है, लेकिन एडिशन तब करना है जब a और a की वैल्यू बड़ी हो b से। जब a की वैल्यू बड़ी हो b से तभी हमें एडिशन करना हो, नहीं तो नहीं हो मेरा एडिशन। चलते हैं कैसे करते हैं। वॉइड मेन, मैंने इंटीजर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और इफ कंडीशन लगाई इफ a ग्रेटर देन b। मैंने कहा कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी हो तो आपका क्या प्रिंट कर दी? तो देखिएगा ब्रेसेस लगाए, प्रिंट एफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं c को प्रिंट परसेंटाइल d और a प्लस b कर दे, और बाहर लिखा गेट ch आ जाए। चलिए देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये प्रोग्राम। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, 5 है। क्या a बड़ा है b से? आप देख रहे होंगे कंडीशन, देखिएगा 2 बड़ा है क्या 5 से? नहीं बड़ा है। अब कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, दैट्स द फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन में क्या हम अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो देखिएगा ये लाइन आपकी क्या हो गई? हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्किप कर दी गई, और ये हमारा प्रोग्राम बन गया। और अब देखिएगा क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, जस्ट लाइक, और आपका आंसर कुछ नहीं आएगा। बट अगर आप इसे 12 कर दें, इसी क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं, 12 देखते हैं क्या 12 बड़ा है 5 से? यस,
यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखिएगा और आपका क्या प्रिंट कर देगा 12 + 5, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 17, यानी एडिशन का परफॉर्म हो जाएगा। यानी एडिशन के लिए हमने एक स्टेटमेंट लगा दिया कि भाई जब ए की वैल्यू बी से हो तब एडिशन को परफॉर्म करे, नहीं तो नहीं करे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ इस स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।